11 के साथ मैं हूं मोहम्मद मूसा। व्यूअर्स, आज हम लोग बात करेंगे माह मुकद्दस और महंगाई के संगम की। रमजान शरीफ की आमद से कबल ही अशिया खुरनोश की कीमतों को पड़ लग गए हैं। सब्जियां, दूध, ऑयल, खजूरें सब कुछ महंगा हो गया है। हुकूमत आखिर महंगाई को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? आज हम मुल्तान की आवाम से इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले चलेंगे फैसल जहां की जानिब जो मौजूद है मुल्तान कैंट में। फैसल, बताइएगा आवाम क्या कहती है? जी बिल्कुल, कुछ ही दिनों में रमज़ानुल मुबारक की आमद है। ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरे आलम इस्लाम में जो मुसलमान हैं वो रोज़े रखेंगे और अल्लाह पाक रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दुनिया भर में सब्सिडीज़ दी जाती हैं। ये सब्सिडीज़ ना सिर्फ गवर्नमेंट की जानिब से होती हैं बल्कि जो ताजर हजरात हैं वो भी शहरियों को सब्सिडीज़ देते हैं, चीज़ों की कीमतों में रियायत देते हैं ताकि शहरी जो हैं वो मुसलमान आम रोज़े रख सकें और रोज़े रखने का जो वो अज्र है वो लोग भी हासिल करना चाहते हैं, जो कि तिजारत करते हैं, चीज़ों को बेचते हैं। लेकिन एक ख़ास तबका ऐसा भी है जो ब्लैक मार्केटिंग करता है, जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है और फिर उसके बाद चीज़ों को रमज़ानुल मुबारक में डिमांड के बढ़ जाने की वजह से उनको ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग के साथ, ज़्यादा रेट्स के साथ फ़रोख्त करने की कोशिश करता है, जिससे यकीनी तौर पर शहरियों को रोज़े रखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन रोज़े तो बाद की बात है। इस वक्त रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से काफ़ी दिन कब लगी, जो डॉलर का रेट चढ़ जाने से और पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जाने से अशिया खुरनोश जो आम तौर पर दालें हैं, सब्ज़ियाँ हैं, गोश्त है, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा नोट किया गया है। यकीनी तौर पर इससे शहरियों को इस बारे में फ़िक्र लाहक हुई है कि आगे रमज़ानुल मुबारक की आमद है और रमज़ानुल मुबारक के अंदर कीमतें जो है वो जो आज इतनी बढ़ चुकी हैं तो तब कहाँ जाएंगी और किस तरीके से हम लोग रोज़े रख पाएंगे और फिर कीमतें कहाँ होंगी, क्या हमारी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो इन चीज़ों तक पहुँच पाएगी। तो हम आज शहरियों से यहाँ पर गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, जानेंगे, दुकानदारों से पूछेंगे, आम शहरियों से पूछेंगे, लोगों से पूछेंगे कि अशिया खुरनोश की जो कीमतें हैं वो कहाँ जा रही हैं और रमज़ानुल मुबारक में वो क्या तवक्को रखते हैं, ना सिर्फ दुकानदारों से बल्कि हुकूमत से क्या तवक्को रखते हैं कीमतों के हवाले से। हम शहरियों से गुफ्तगू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं, ज़रा बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक जब आता है तो हमारे यहाँ पर कीमतों में कमी होने के बजाय इजाफा हो जाता है, फिर आमद है रमज़ान मुबारक की, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, आपकी राय बिल्कुल सही है कि रमज़ान मुबारक जब भी आता है तो दूसरे ममालिक में रिलीफ दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके रेट बढ़ा देते हैं। कि जैसे ये पीस का रेट इन भाई का माशाल्लाह बहुत कम रेट है, लेकिन अब रमज़ान में इनका रेट डेफिनेट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत जब सब्सिडी नहीं देगी आइटम में तो ये अपना कहाँ से प्रॉफिट लेंगे। अच्छा, हुकूमत पे तो हम हर बार डाल जाते हैं। तो हम लोग खुद जो हैं, हम लोग बीइंग अ मुस्लिम या बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते हम लोग भी चीज़ों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा भी करते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे कि हमें रिलीफ देना चाहिए ना खुद भी? नहीं, बिल्कुल हमें रिलीफ देना चाहिए। जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, खुद साख्ता इजाफा करते हैं, उन्हें ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। उन्हें एज ए मुस्लिम उन्हें मुसलमानों को रिलीफ देना चाहिए। जी बिल्कुल, इन्हें मुसलमानों को रिलीफ देना चाहिए ताकि जो कीमतें हैं वो कम हो, लोग जो हैं वो रोज़े रख सकें, आसानी से इबादत कर सकें और यकीनी तौर पर इसका अजर जो है वो उन लोगों को भी मिलेगा जो कीमतों पर कंट्रोल रखते हैं। हमारे साथ बड़े प्यारे से एक हमारे भाई मौजूद हैं जो इस वक्त अशिया को बेच भी रहे हैं। इनसे बात करते हैं। भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कहते हैं, जो ये रोज़े आते हैं, रमज़ान मुबारक जब आता है तो कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, क्या वजह है इसकी? ज़ख़ीरा अंदोज़ी। तो हम हर बात जो है वो हुकूमत पे डाल देते हैं, क्या समझते हैं कि इसमें हम लोग खुद भी मुलविस होते हैं ना? नहीं, सबसे ज़्यादा मुलविस तो हुकूमत होती है ना इसके अंदर। जी, जब डॉलर का रेट बढ़ाएंगे तो आवाम के लिए परेशानी बढ़ेगी ना, महंगाई बढ़ती है, महंगाई की शरह बढ़ती है। अच्छा, आप थोड़ा सा बताइएगा हमें इस बारे में, आप चूँकि कारोबार करते हैं, कि इन दिनों में आप क्या समझते हैं मसाला जात की कीमतों में, दालों की कीमतों में, गोश्त की कीमतों में कितनी हद तक इजाफा हुआ है? इजाफा तो होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा ये चीज़ें मार्केट से शॉर्ट करना भी शुरू कर देती हैं। मार्केट में वो चीज़ें मिलना बंद हो जाती हैं जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। अब रोज़ों के मामले में क्या मैसेज देंगे? हुकूमत को क्या कहेंगे, ताजरों को क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए, कैसे बेहतरी लाई जा सकती है? इनके खिलाफ सख्त एक्शन किया जाए, ताजरों के खिलाफ। हाँ जी। जी बिल्कुल, कंट्रोल करने के लिए हुकूमत जो है वो जहाँ पर प्राइसेस जो है वो फिक्स करती है, वो इनके साथ साथ कोशिश करनी चाहिए कि हुकूमत इसके ऊपर क्रैकडाउन करे और बाकायदा तौर पर जो लोग नाजायज़ कीमतें बढ़ा देते हैं उनके साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं, इस वक्त कारोबार कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं, बताइएगा कि जैसे रमज़ान शरीफ आता है तो चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो जाता है, आप क्या समझते हैं यहाँ पर हुकूमत का क्या फ़र्ज़ बनता है और हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हुकूमत को भी चाहिए कि रमज़ान करीब आने लगा रमज़ान शरीफ, तो इसमें आपको चीज़ों का कम से कम करना चाहिए रेट,
रेट बहुत ऊपर जा रहे हैं, जिसका गाहक ही नहीं है। कस्टमर में भी आप देख सकते हैं, कोई गार्ड, कोई कस्टमर वगैरह कोई कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा रेट हैवी कर दिए हैं। हुकूमत ने भी कुछ ऐसे मार्केट में आए हैं, कोई नई चीज़ें दाल वगैरह आ रही हैं। दाल भी आजकल जो आ रही है वो बिल्कुल आपको पता है किस किस्म की दाल आ रही है। हुकूमत को चाहिए कि अब रेट नीचे कर दे, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है। रमज़ान में ये चीज़ें बहुत चलती हैं। उससे ज़्यादा बेहतर वो चावल, ये तो डिश है एक रमज़ान की, कि रमज़ान में हर कोई रोज़ ही डेली तकरीबन शाम के टाइम पकाता है। अच्छा, आप थोड़ा दुकानदार होने की हैसियत से हमें ये मालूमात दीजिए हमारे नाज़रीन को कि किन किन चीज़ों में, दालों में, मसाला जात में क्या कीमतों में इजाफा हुआ है और किन किन चीज़ों में हुआ है? जी, बहुत इजाफा हुआ है। मसालों में हुआ है, दाल में हुआ है, चावलों में हुआ है, और काफ़ी ऐसी चीज़ें उनमें हुआ है। अंडों में हो गया है 10 रुपये, इसमें दाल में बढ़े हैं, और पता नहीं मेरा ख्याल है आइडिया के मसालों वगैरह में भी बढ़े हैं। चावल में भी काफ़ी पैसे बढ़ गए हैं, और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये भी ऊपर जा रही हैं, जिसमें टैक्सेस भी आ रहे हैं काफ़ी। ठीक है, पहले लोड में अब टैक्स नहीं होता था, अब लोड में भी तकरीबन थोड़ा सा टैक्स डाल दिए इन्होंने। अच्छा, नहीं, आप बताइए कि ये क्या तमाम तर फ़र्ज़ जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट का है? क्या हमारा शहरियों का, दुकानदारों का, ताजरों का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम आवाम को रोज़ों के मामले में ख़ास तौर पे को रिलीफ दें? आवाम क्या, दुकानदार क्या देगा? दुकानदार को जब पीछे से एक चीज़ महंगी आएगी तो दुकानदार तो ये चीज़ नहीं दे सकता ना। दुकानदार अपना नुकसान कैसे करेगा? दुकानदार अपना नुकसान नहीं कर सकता। हुकूमत को चाहिए कि पीछे से रेट कम करें, हुकूमत एक बेनिफिट दे, हुकूमत एक डिस्काउंट भेजे, कोई ऑफ़र दे जिसमें से दाल वगैरह में जो दुकानदार को भी बेनिफिट मिले। रमज़ान में रोज़े रखें दुकानदार भी, और टाइम से घर जाए, अपनी दालें वगैरह जो है वो सारी सेल चलाएँ। कोई ऐसी अच्छा, आप बताइएगा, थोड़ा सा हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए कि किन किन चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है, कितना इजाफा हुआ है, और आगे क्या देख रहे हैं, मज़ीद भी इजाफा होगा? सर मज़ीद इजाफा होगा इंशाल्लाह। ये अब देख लें, रमज़ान आ रहा है, दाल चना महंगी हो जाएगी, मूंगी वैसे ओवरहाल महंगी हो गई है। ये हज़ार 1,500 रुपये मन महंगी हो गई हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। चावल देख लें महंगा हो गया, 800-900 रुपये मन चावल महंगा हो गया है। चीनी देख लें बहुत महंगी हो गई है, 500-600 रुपये कट्टे का पीछे बढ़ गए हैं। तो ये मज़ीद आगे जाके और बढ़ेगा इस वजह से। अच्छा, ये बताइएगा कि जो कंट्रोल लिस्ट जारी की जाती है, प्राइस लिस्ट लगी होती है, डिस्प्ले होती है, उसके बावजूद जो गवर्नमेंट की जानिब से कीमतें दी जाती हैं, उन कीमतों से ज़ायद कीमतें वसूल क्यों की जाती हैं? उन्हीं कंट्रोल प्राइस पर चीज़ें क्यों नहीं फ़रोख्त की जाती? सर ये तो मंडी पे कंट्रोल किया जाए ना, मंडी से तो चीज़ महंगी मिलती है। यहाँ किस तरह यहाँ आके पूछते हैं ये चीज़ महंगी है सस्ती है, क्या करें इसका? ये तो पीछे से मंडी पे कंट्रोल करें तो फिर आगे मार्केट में कंट्रोल होगा ना। अब 100 रुपये किलो चावल लिखा हुआ, 100 रुपये किलो टोटा बिकता है, कहाँ मंडी में नहीं है 100 रुपये किलो चावल? तो इस वजह से जी बिल्कुल, दुकानदार का शिकवा भी बिल्कुल जायज़ है। उनका ये कहना है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, जो मजिस्ट्रेट्स हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पर रेड्स करते हैं, कीमतों को अपनी जगह पर कायम रखने के लिए काम करते हैं, उनकी जानिब से दुकानदारों पर तो रेड्स किए जाते हैं, लेकिन दूसरी जानिब वो तमाम तर जो होल सेलर्स हैं, जो मंडी से चीज़ें फराम करते हैं दुकानदार को, उन पर कंट्रोल नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इनको जो कंट्रोल प्राइस लिस्ट दी जाती है, उस लिस्ट से ज़ायद कीमत पर ये खुद चीज़ें ख़रीद कर अपनी दुकान पर लाए होते हैं। तो कैसे मुमकिन है कि वो अपनी प्राइस कंट्रोल लिस्ट के मुताबिक जो है वो चीज़ों को फ़रोख्त कर सकें? आगे मज़ीद दुकानदारों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सी वो अशिया ख़ुरनोश हैं कि जिनकी कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, और वो कौन सी अशिया हैं कि जिनके अंदर मज़ीद ज़्यादा इजाफ़ा होने के इम्कानात हैं, कि माह मुबारक में लोगों को रिलीफ मिलने की बजाय इस बात के इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि चीज़ों की कीमतों में मज़ीद ज़्यादा इजाफ़ा हो सकता है। तो ऐसी सूरत में हुकूमत के क्या फ़राइज़ बनते हैं, ताजर बरादरी का अपना क्या किरदार बनता है, और शहरियों को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। लोगों से, दुकानदारों से बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर वो क्या राय रखते हैं। शहरियों से पूछेंगे इस बारे में कि शहरी क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, माह मुबारक, रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, चीज़ों की कीमतें ऊपर से ऊपर जा रही हैं, क्या कहते हैं आप इस बारे में? ये कि हुकूमत को सोचना चाहिए, गरीब आवाम में अगर इतनी महंगाई होगी तो वो कैसे गुजारा करेगा? इफ्तार रोज़ा रखना भी मुश्किल है, इफ्तारी भी करना मुश्किल, सहर रखना। तो अवाम के बारे में हुकूमत सोचे कि भाई अवाम को इतना रिलीफ दिया जाए कि रमज़ान शरीफ में उतने ही अवाम रोज़े भी रखेगी, खुशहाली रहेगी। और महंगाई की वजह से अवाम की कमर टूट गई है बहुत ज़्यादा। महंगाई को कमज़ोर करे। जब एक चीज़ बढ़ती है तो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। इसके लिए अवाम के बारे में सोचें। मुलाजिम आदमी पिछड़ा, मजदूर तबका भी इसके अंदर पिछड़ा बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें एक हमारा फ़र्ज़, हमारा दुकानदारों का भी तो बनता है ना, जो दुकानदार ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, रोज़ों में लाकर चीज़ों की खुद साख्ता चीज़ें बढ़ा देते हैं कीमतें, उसमें हमारे भी कुछ फ़राइज़ बनते हैं ना। हाँ जी, हमें भी देखना चाहिए कि रमज़ान शरीफ अल्लाह की रहमत का महीना है, इसमें सब सस्ता सामान बेचना चाहिए अवाम के लिए।
इस पर सवाब भी मिलेगा दुकानदारों को, आवाम रोज़ा रखेगी, खोलेगी, दुआ करेगी। बिल्कुल, आवाम भी रोज़े रखेगी, हुकूमत के लिए भी दुआ करेगी, दुकानदारों के लिए भी दुआ करेंगे। यानी कि ये तमाम चीज़ें उस वक्त ज़रूरी हैं कि जब आप तमाम लोग इसमें अपना अपना हिस्सा मिलाएंगे, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो आवाम हो, तमाम के अपने फ़राइज़ बनते हैं। हम एक दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये बताइएगा कि गुज़श्ता इन दिनों के अंदर अंदर किन किन चीज़ों की कीमतों में, मेडिसिन आपके पास मौजूद है और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या समझते हैं चीज़ों की कीमतें कहाँ जा रही हैं? चीज़ों की कीमतें तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। तो आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है तो लोगों को रिलीफ मिलेगा या आप समझते हैं मज़ीद ऊपर जाएंगे? मज़ीद ही ऊपर जाएंगी, कहाँ रिलीफ नहीं मिलता। रिलीफ मिलने का कोई इम्कान आप कह रहे हैं कि नहीं है, तो फिर शहरी कहाँ जाएंगे? रोज़ों में तो जो हुकूमतें होती हैं या जो दुकानदार होते हैं वो लोगों को रिलीफ देते हैं ताकि गरीब आदमी रोज़े रख सके, तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा? पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। रोज़ों में हर दफ़ा ही महंगाई ज़्यादा ही होती है, कम तो नहीं होती। इसे कम करने के लिए क्या करना चाहिए, आप क्या समझते हैं? जैसे गवर्नमेंट और चीज़ों पे तवज्जो दे रही है, इस तरफ भी दे तवज्जो। जी, हुकूमत को इनका मशवरा है कि इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि कीमतों पर कंट्रोल किया जा सके। हमारे साथ एक और शहरी बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कीमतें कहाँ जा रही हैं? आसमान पे जा रही हैं? पिछले हुकूमत जड़ी ना 1 रुपया वधेंदी ते 6-6 7-7 रुपया इकट्ठे वधेंदी पई है ते आवाम गरीब आवाम ने को ही वास्ते वोट दिते। पिछले चल खाने पीने पे चल एक को गरीब आवाम दे वास्ते सोचे थी, इन्हें बल्कि गरीब दे ज़्यादा ही उते यो कीते हाथ रखे। हाँ, गरीब खाना पे क्यों खाना पे और रमज़ान शरीफ की में गरीब आवाम रोज़े रखे थे। डॉलर का कीमत बढ़ी, पेट्रोल की कीमत बढ़ी और उसके बाद बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, खाने पीने की अशिया महंगी हुई। आप बताइएगा कि आम जो आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें किन किन चीज़ों की कीमतों में आप समझते हैं कि इजाफा हो चुका है? इजाफा तो हर चीज़ में हो चुका है कि हर चीज़ पर ही 10 रुपये टमाटर पे बढ़ गए हैं, प्याज वगैरह लेना देना हर चीज़ यानी कि बढ़ चुकी है। इस वक्त महंगाई इतनी शदीद हो चुकी है कि गरीब आदमी जी ही नहीं सकता, इतनी महंगाई हो गई है। जिस चीज़ को भी लेने जाओ पेट्रोल पर भी टैक्स लग गया है, हर चीज़ पर ये हुकूमत पता नहीं हमारी क्या कर रही है। तो कोई इमरान खान को थोड़ा सा भी गरीबों का ख्याल नहीं आ रहा है कि जो चलो भाई थोड़ा सा ही कमी हो जाए। आगे रोज़े आ रहे हैं, अगर ये ऐसे ही चीज़ों में बढ़ते रहे तो गरीब आदमी तो रोज़े भी नहीं रख सकेंगे और बाकी अपना कारोबार भी नहीं कर सकेंगे मेरे हिसाब से। तो आप क्या समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी कीमतें गरीब आदमी की ज़िंदगी पर असर डालती हैं? कौन कौन सी चीज़ों में इजाफा हुआ है जिससे आम आदमी परेशान है? यही सब्जियां हो गई और चावल घी वगैरह ये चीज़ें हो गई, मेडिसिनें हो गई, इन चीज़ों पर महंगाई आ गई है जो गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता। अच्छा, सब्ज़ी, घी, चीनी, दाल, आटा, जिन चीज़ों की कीमतों में आप इजाफा बता रहे हैं, ये तो तमाम चीज़ें रमज़ानुल मुबारक में भी इस्तेमाल होती हैं, रोज़े रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो क्या समझते हैं कि रोज़ों में कितना रिलीफ मिलने जा रहा है, क्या होने जा रहा है आवाम के साथ? ये समझ लो एक बहुत बड़ा है ना, आवाम को महंगाई का मैसेज मिलने वाला है। आगे भी महंगाई होगी और अब भी महंगाई है, गरीब आदमी चैन से नहीं जी सकता। गरीब आदमी चैन से नहीं जी सकता, तो हमारा क्या किरदार है? दुकानदार जो है वो चीज़ों के अंदर माल, गवर्नमेंट के अलावा हम लोग भी तो है ना जो खुद साख्ता महंगाई कर देते हैं। हुकूमत की जानिब से जो तय करदा कीमतें हैं उनसे ऊपर जाके हम वसूल करते हैं। हम बहैसियत मुसलमान क्या कर रहे हैं? फिर ये तो दुकानदारों को सोचना चाहिए ना। बाकी जैसे जैसे अब महंगाई आगे से होगी तो वैसे वो भी लोग कमाने के लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने बच्चों के लिए कमाना है। तो इस वजह से जैसे जैसे महंगाई आगे से बढ़ेगी ऐसे ही गरीब आदमी भी बढ़ाएगा, उसने भी अपने बच्चों के पेट पालने हैं, उन्होंने भी खाना है, कमाना है। तो इस वजह से महंगाई बहुत है। इस चीज़ पर भी चेक एंड बैलेंस कायम करने की ज़रूरत है कि दुकानदार मंडी से या होल सेलर से जब वो चीज़ परचेज़ करता है तो उसको किस कीमत पे मिलती है, क्या उसको कंट्रोल प्राइस लिस्ट के बिल्कुल मुताबिक वो चीज़ मिल रही होती है, या फिर उसे अगर होल सेलर या मंडी वाला या सप्लायर जो है वो ज़्यादा कीमत वसूल करेगा तो उस सूरत में जो आम दुकानदार है वो कैसे कंट्रोल प्राइस लिस्ट के मुताबिक अमल दरामद कर सकता है। तो इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुसलमान कम्यूनिटी को, तमाम मुसलमानों को रिलीफ देने के लिए एक आम तरीन फरीज़ा है, ना सिर्फ हुकूमत के ज़िम्मे बल्कि दूसरी जानिब ताजरों पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ऐसे अनासर पर नज़र रखें जो खुद साख्ता महंगाई कायम करते हैं और इस मुबारक महीने में लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं। तो यकीनी तौर पर हम सबको मिलकर इस सिलसिले में अपना अपना फ़र्ज़ अदा करना होगा। जी, मुल्तान कैंट के लोगों की आरा आपने जानी है। लोगों का यही कहना है कि रमज़ान जब भी आता है महंगाई दुगनी तिगनी कर दी जाती है और जो भी हुकूमत हो कंट्रोल कोई भी नहीं कर पाता। मजीद भी इसी हवाले से बात करेंगे। अभी एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। वसीम शहजाद की जानिब बढ़ेंगे जो MDA चौक पर मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा, महंगाई बढ़ रही है, माह मुकद्दस भी आ रहा है, अवाम क्या कहती है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान में MDA रोड पर, और हम यहाँ पर मौजूद लोगों से जानेंगे कि रमज़ान की आमद से कबल ही अशियाए खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। दूध, चावल, चीनी, हर चीज़ जो है वो आसमान से बातें कर रही है। हुकूमत इस बारे में क्या इक़दाम कर रही है और शहरी इस बारे में क्या सोचते हैं? हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद होंगे, हम इनसे भी जानेंगे। अंकल, बताइएगा कि हुकूमत दिन ब दिन महंगाई में इजाफा कर रही है, क्या कहेंगे आप? हम इसे वोट दे पछता रहे हैं, हमने बड़ी गलती की वोट दिए। हमारे जो तवक्को थे ना, ये बड़ा उसके उल्ट चले हैं। ये हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। आए दिन गैस का बिल ज़्यादा, बिजली बिल ज़्यादा, हर चीज़ महंगाई, किसी चीज़ में कसर नहीं छोड़ी। तब्दीली आई नहीं, आ गई ये आई है कि इसे महंगाई इजाफा कर दिया है। अच्छा, ये बताइए, रमज़ान भी आ रहा है, क्या हुकूमत को आप कहेंगे कि रमज़ान की आमद है फिर भी चीज़ें इतनी महंगी हैं? क्या देखें जी, मेरी बात सुने। सबसे पहले बाहर के मुल्क कहीं चले जाएँ, गैर ममालिक में चले जाएँ जो गैर मज़हब हैं, जब रमज़ान का महीना आता है तो उस टाइम वो उसके 50% डिस्काउंट करते हैं। लेकिन हमारा वाहिद पाकिस्तान मुल्क है, जब ये रमज़ान शरीफ आता है, चीज़ 100 चीज़ 200 में चीज़ हो जाती है। गवर्नमेंट ने कोई वो कानून गवर्नमेंट ने जो अपने बंदे नाफिज किए हुए हैं, जो बिठाए हुए हैं, उनका ये काम है कि हर चीज़ को डबल कर देना। फुल ठाटे वाले कुछ नहीं कर रहे, चक्के वाले कुछ नहीं कर रहे। पहले ना एक मस्टर्ड सिस्टम होता था, छापे लगते थे, कोई सिस्टम नहीं है। उल्टा इस आने से सारा निज़ाम धर्म हो गया। जी बिल्कुल, आने से निज़ाम धर्म बरहम हो गया। और हमारे साथ शहरी मौजूद होंगे, हम इनसे भी जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सर, आप बताएं, महंगाई हो रही है दिन ब दिन, क्या कहेंगे? महंगाई इतनी हो रही है, शेख रशीद और इमरान खान को चाहिए लाल हवेली के आगे समोसे लगा ले। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, शहरी जो हैं वो काफ़ी गुस्से में भी हैं और इस बात से काफ़ी इत्तेफाक भी नहीं कर रहे। और इनका हुकूमत से इस बारे में ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि कुछ सोचे, रमज़ान की जो है वो आमद है, इस तरीके से कुछ ऐसे इक़दाम आवाम के लिए किए जाए। और शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे। अंकल, दाल चीनी की कीमतें महंगी हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? अब क्या कहना है, जो दुनिया से बिगड़ेगी वो हमारे पास है। ठीक है, रमज़ान की आमद है, वो जो कुछ भी है, जो भी आता है अपने पेट वास्ते आता है, आवाम वास्ते कोई भी नहीं है, किसी का कोई भी खैर खा नहीं है बस। जी बिल्कुल, शहरियों के अंदर अफसरदगी जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। और शहरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे, आपसे भी जानेंगे कि रमज़ान की आमद है, अशियाए खुर्दनोश की कीमतें महंगी हो रही हैं, क्या कहेंगे? हमने क्या कहना है, हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए ना कि मुसलमान अवाम के लिए क्या करे। यही बात है ना, हमेशा हमारे जो इस टाइम बने हैं हमारे हलके के NA 154 के, हाँ जो भी हमारे MNO को कहना चाहिए कि माह रमज़ान के लिए स्पेशल बाज़ार लगाना चाहिए ताकि गरीब अवाम भी अच्छे रोज़े तसल्ली से रखे और ताकि उनको सामान सस्ता से सस्ता मिले। बिल्कुल, और शहरी यहाँ पर मौजूद होंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। सर, आप बताएं, महंगाई जो है दिन ब दिन आसमान पर बातें कर रही है, रमज़ान की भी आमद है, क्या कहेंगे, हुकूमत को क्या मशवरा देंगे? महंगाई बढ़ रही है, बस काम ही करना चाहिए महंगाई को, और क्या मशवरा दे सकते। ये भी बताएं कि आपको हुकूमत से क्या तवक्कुआत थी और अब आप कैसा देख रहे हैं? तवक्कुआत तो बहुत थी, लेकिन रिज़ल्ट तो आपके सामने है, नफ़ी में ही है, इसके अलावा क्या कह सकते हैं। जी बिल्कुल, रिज़ल्ट जो है वो नफ़ी में है। और शहरी मौजूद है। अंकल, दाल की चीनी की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती जा रही हैं, बढ़ती जा रही है, हालांकि रमज़ान की आमद है, क्या मशवरा देंगे हुकूमत? हमेशा ऐसे ही होता है, रमज़ान में हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं। इस तरह वैसे ये इमरान खान से उम्मीद है कि ये नया पाकिस्तान है, चलो इसमें इस मरतबा तो ऐसा ना हो। इस हुकूमत को चाहिए कि कम से कम नए पाकिस्तान में ऐसा ना हो, नहीं तो कोई फ़र्क नहीं होगा पुराने और नए पाकिस्तान में, वही बात होगी। आवाम का इस बारे में ये कहना है कि रमज़ान के अंदर भी, रमज़ान की आमद के सिलसिले में भी अगर महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा रहा तो नए और पुराने पाकिस्तान के अंदर जो फ़र्क का कॉन्सेप्ट था वो नज़र नहीं आएगा, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और हमारे साथ शहरी मौजूद होंगे, हम इनसे भी जानेंगे। सर, आप बताएं, महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, रमज़ान की आमद है, लेकिन चीज़ों की जो रेट हैं वो कम नहीं हो रहे, क्या कहेंगे हुकूमत? यही कहेंगे जी, इमरान खान से हमें बड़ी तवक्कुआत थी, मगर हमारी तवक्कुआत पे पूरे नहीं उतरे, तो उनसे हम अपील करते हैं कि इसके हवाले से सोचें, गरीब आवाम का सोचें। बस सर यही कहना चाहूँगा, गरीब आवाम का सोचें। अगर रमज़ान शरीफ आ रहा है इसके हवाले से जो है ना कुछ प्राइसेस के जो है ना, या जो कीमतों में कमी लाएँ ताकि गरीब आवाम जो है ईद अच्छे तरीके से मना सके और रमज़ान अच्छे तरीके से जो है ना गुजार सके।
जी बिल्कुल, रमज़ान जो है गरीब आदमी अच्छे तरीके से गुजार सके। और हमारे पास शहरी मौजूद होंगे, हम उनसे भी जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। ऑफिसर हैं सर, आप बताएं कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कैसे गुजारा होता है गरीब आदमी का? साड़ियाँ ने तनख्वाहां भी पूरी नहीं होंदियां जैसी की दसिए। अरे सर ये भी बताएं कि रमज़ान की आमद है लेकिन रेट्स जो हैं वो महंगे हो रहे हैं, क्या मशवरा देंगे हुकूमत? यार मशवरा यही देंगे कि महंगाई का क्या कह सकते हैं। जैसे हमारी तनख्वाहें हैं, मिसाल हम तो अपने उसके हिसाब से दे, गरीब बंदा क्या कर सकता है। एक चीज़ लेने आता है, रात को रेट अलग होते हैं, दिन को अलग होते हैं। सुबह उठो तो सबसे बड़ी बात है ट्रैवलिंग के लिए ये मसला होता है। पेट्रोल आप देख लें 90 था, 70 था, अब सीधा 100 पे चला गया है। जी बिल्कुल, लोग कहना है कि तब्दीली आई है। आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताएं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, क्या कहेंगे आप? हदायत देना चाहिए अल्लाह इनको, जो महंगाई कर रहे हैं गरीब आदमी अब पूरी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, गरीब आदमी पूरी नहीं कर सकता और इनका कहना है कि खुदा हिदायत दे हुकूमत को और बेहतर जो है और अहसन इक़दाम जो हैं वो किए जाएं। और शहरी हमारे साथ मौजूद होंगे। सर आप बताएं, ये बताएं रमज़ान की आमद है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, इस पर क्या मशवरा देंगे हुकूमत? यही मशवरा देना है यार, तब्दीली का कह के क्या किया जा सकता है। महंगाई है, बर्दाश्त करनी है बस। और ये भी बताएं कि आपको क्या तवक्कात हैं हुकूमत? तवक्कात तो बहुत पहले थी लेकिन अब तो ऐसा ऐसा ख़त्म होते जा रही हैं, देखते हैं अब क्या बनता है आगे। जी बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता तवक्कात जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। और हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद होंगे, हम उनसे भी जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अंकल आप बताएं कि महंगाई की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, हालांकि रमज़ान की आमद है, क्या कहेंगे आप? कीमतें तो वाकई बढ़ रही हैं, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है उस वक्त से कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। तो अब रमज़ान शरीफ में मज़ीद महंगाई हो जाएगी, तो हुकूमत को चाहिए कि इसको कंट्रोल करे जैसे भी है। अच्छा, हुकूमत से आपको पहले क्या तवक्कात थी और अब क्या तवक्कात? नहीं, नई गवर्नमेंट थी, तवक्कात तो है लोगों को कि नई गवर्नमेंट आई है तो अच्छे काम करेगी। और अभी तो थोड़ा टाइम हुआ है, 8-9 महीने हुए हैं, तो मज़ीद टाइम मिलेगा तो फिर पता चल जाएगा क्या बनता है। आने वाला वक्त जो है वो फैसला करेगा कि हुकूमत कितना अहसन जो है इक़दाम करने में कामयाब हुई है। और हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अंकल आप भी बताएं, आप क्या कहेंगे? हुकूमत नई आई है लेकिन जो हालिया रमज़ान की आमद है, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, हालाँकि कम होना चाहिए, क्या मशवरा देंगे? नहीं, अभी हुकूमत को 7-8 महीने हुए हैं, थोड़ा इनको काम करने के लिए वक्त देना चाहिए। पिछली हुकूमत के काफ़ी मसाइल छोड़ के गई हैं, तो इमरान खान को मौका मिलना चाहिए। बंदा ठीक है लेकिन मुश्किलात में घिरा हुआ। अभी गवर्नमेंट नई है, पिछली गवर्नमेंटों ने बहुत मसाइल, कर्ज़ों के अंबार खड़े किए हैं, कर्ज़े भरने पड़ रहे हैं और बहुत से मसले हैं उनको। तो मेरी राय में खान को थोड़ा मौका और मिलना चाहिए। अच्छा शहरी, आपको पहले क्या तवक्कात थी और अब क्या तवक्कात? तवक्कुआत तो खान से पहले भी थी, अब भी हैं, और हमें उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह दूर भी करेंगे। लेकिन उन पे जो मसाइल हैं शुरू में, पहले वाली गवर्नमेंटों पे भी शुरू में मसले रहे हैं, तो नए बंदे हैं, अभी मसाइल को कुछ समझने में भी मुश्किलात आ रही हैं, कोई काम करने में भी आ रही हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि वो पाकिस्तान के किबला दुरुस्त करेंगे इमरान खान। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि नई हुकूमत है, थोड़ा वक्त देना चाहिए और अगर वक्त दिया जाएगा तो बेहतर जो इक़दाम हैं वो होंगे। यहाँ पर हमारे साथ और शहरी मौजूद होंगे, हम इनसे बात करेंगे। आप बताएं कि रमज़ान की आमद है लेकिन चीज़ें जो हैं महंगाई होती जा रही हैं, क्या कहेंगे आप, क्या मशवरा देंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को तो मैं वैसे यहाँ का रिहायशी नहीं हूँ, बाहर रहता हूँ, यहाँ छुट्टियों के लिए आया हूँ, लेकिन जो मैं जानता हूँ ये है कि आवाम की खुशी के लिए उन्हें मेहनत करनी चाहिए, जो भी एफर्ट वो डाल सकते हैं डालें, क्योंकि रमज़ान में जितनी आसानी हो तो सवाब उन्हें ही मिलना। ये फिर मामला है अल्लाह ताला और उनका। जी यहाँ पर और शहरी मौजूद होंगे, हम इनसे भी जानेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। सर आप बताएं कि दिन ब दिन जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, हालांकि रमज़ान की आमद है, क्या मशवरा देंगे गवर्नमेंट को? उनके सीधे काम करें, सुधरें, अपने आप को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं इस महंगाई के बारे में। बस यही है कि महंगाई अब दूसरे मुल्कों में आप चले जाओ, वहाँ पे एक उनका अपना रस्म व रिवाज शुरू होते हैं तो वहाँ पे चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, जबकि हमारा माह रमज़ान आता है, एक इबादत गाह का दिन महीना पूरा है, इसमें दिन ब दिन महंगाई इतनी होती जा रही है। सूदखोरों के बारे में भी है बड़ा के जो सामान को स्टॉक करके फिर उनको महंगे दामों बेचना शुरू कर देते हैं। उनको अल्लाह के आगे डरना चाहिए, क़यामत नज़दीक ही है, इस किस्म के बारे में बस। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए और इस तरह के इकदाम नहीं उठाने चाहिए जिससे आने वाले वक्त के अंदर जो है
वो मसाइल जो हैं वो पैदा हो। यहाँ पर हमारे साथ और शहरी मौजूद होंगे, हम उनसे भी जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अंकल हमारे साथ मौजूद हैं, हम अंकल से जानते हैं। अंकल आप बताएं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हालांकि रमज़ान की आमद है, हुकूमत को क्या मशवरा देंगे? हुकूमत को मशवरा देंगे भाई कि महंगाई को कम करें और आवाम की खिदमत, ये खिदमत नहीं है, आवाम नुकसान में जा रही है बिल्कुल ही हर तरफ से। जितने आदमी गरीब आदमी पिस रहा है ना, इतना अमीर आदमी को कोई नुकसान नहीं है। बस यही कहना चाहूँगा। हुकूमत से आपको पहले क्या उम्मीदें थी और अब क्या उम्मीदें? हुकूमत से तो पहले बहुत अच्छी उम्मीदें थी, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि अब इस हुकूमत को हम क्या कहें। काम तो अच्छे कर रहे हैं, लेकिन महंगाई गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किलात बना रही है। जी बिल्कुल, गरीब आदमी के लिए मुश्किलात जो हैं वो बनती जा रही हैं। और हमारे साथ शहरी मौजूद होंगे, आपसे जानेंगे। सर आप बताएं, रमज़ान की आमद है लेकिन जो चीज़ें हैं वो महंगी होती जा रही हैं, क्या कहेंगे गवर्नमेंट को? जी महंगाई कर रहे हैं, बस होना तो ये चाहिए, जो गरीब आदमी है उसे तो रिलीफ मिलना चाहिए, उसको कोई हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए रमज़ान की आमद के हवाले से। अगर मुसलमान हो तो फिर, अगर मुसलमान नहीं है तो फिर अपना साहब मुसलमानों से अगर नरमी करेंगे तो फिर अल्लाह और उसका रसूल राज़ी होगा। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ और शहरी, हम उनकी तरफ गामजन हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या समझते हैं। आप बताएं सर, रमज़ान की आमद है लेकिन अशियाए खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो महंगी हो रही हैं, क्या मशवरा देंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को मशवरा सिर्फ यही है कि प्लान्स तो इनके बहुत होते हैं बट उनको इम्प्लीमेंट भी करें। बेसिकली ये सबसे बड़ा वो है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू यही है कि प्लान्स तो हर वक्त बनते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट कम ही होते हैं। अरे ये बताएं कि रमज़ान की भी आमद है लेकिन कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिंपली एक तो ऊपर के लेवल की भी इश्यूज़ हैं, क्योंकि ऊपर पे लेवल पे वो करते हैं थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश, लेकिन जब तक वो चीज़ नीचे पहुंचती है आवाम तक वो महंगी ही होती है, वो भी मसला है। बाकी जाहिर है कि बेईमानी और दूसरी चीज़ें भी बहुत बड़ा मसला है, इश्यूज़ हैं काफ़ी सारे। वो तो गवर्नमेंट से हर बंदे कोई ना कोई तवक्को होती है, पहले क्या तवक्को थी और अब क्या तवक्को है आपको? गवर्नमेंट से पहले तो काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत थी, क्योंकि खान साहब जो प्रोमिस करके आए थे रिगार्डिंग एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, वो तो अभी तक पूरा होता हुआ कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा। अब इस वक्त तो इकॉनमी में फंसे हुए हैं, इकॉनमी में देखते हैं वो जो वादे कर रहे हैं वो पूरे होते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने 1.5-2 साल की टर खा दिया, तो 1.5-2 साल बाद देखते हैं क्या होता है। सिंपल। जी बिल्कुल, अवाम का कहना है कि अभी देखते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो क्या फ़ैसला करेगा। और हमारे साथ शहरी मौजूद होंगे, हम उनसे जानेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। आप बताएं सर कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है लेकिन रमज़ान की आमद है, क्या कहेंगे आप? ये तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना, गवर्नमेंट को क्या मशवरा देंगे? बस ये मशवरे से बाहर है, इन्हें बस यही मैसेज देना चाहिए। कोई ना कोई उम्मीद वाबस्ता होती है, आपको पहले क्या हुकूमत से उम्मीदें थी और अब क्या उम्मीद? सर हमें हुकूमत से कोई उम्मीदें नहीं है, हमें उम्मीद है अपने रब की ज़ात पे, उसी से उम्मीद रखनी चाहिए, बाकी हुक्मरान कुछ भी नहीं कर सकते। जी बाकी गवर्नमेंट से इन्होंने कहा है कि इनको कोई उम्मीद नहीं है और इन्होंने गवर्नमेंट को ये बेहतर मशवरा दिया है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने जो इक़दामात हैं उनकी तरफ नज़रसानी करे, क्योंकि गरीब और मुतवस्सित तबका जो है हमारे इलाके का वो इस वजह से पिसता चला जा रहा है। और हमारे साथ शहरी मौजूद होंगे, हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अंकल आप बताएं, यहाँ हमारे साथ और शहरी मौजूद हैं। अंकल आप बताएं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है लेकिन रमज़ान की आमद है, हुकूमत को क्या मशवरा देंगे? हुकूमत बैठ के अल्लाह अल्लाह करे और सारे बैठ के अल्लाह अल्लाह करें। मेरे भाई इबरत का मकाम है हमारे लिए भी और सबके लिए और हुक्मरानों के लिए भी और हमारे लिए भी। अल्लाह। जी बिल्कुल, शहरियों ने अपने तासुरात का इजहार किया और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप बताएं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है लेकिन रमज़ान की आमद है, हुकूमत रेट क्यों कंट्रोल नहीं कर रही? तब्दीली तो आएगी ना, तब्दीली का वादा किया गया था। ये भी बताएं, हुकूमत से हर शख्स को कोई ना कोई उम्मीद वाबस्ता होती है, पहले आपको गवर्नमेंट से क्या उम्मीद थी और अब क्या सोचते हैं? गवर्नमेंट हमेशा ठीक ही होती है, बाकी डिसीजंस लेना होते हैं। अब कुछ चीज़ों के ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कुछ में अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ के लिए सब्र करना पड़ता है। तो रमज़ान है, सुना है कि दूसरे ममालिक में जो गैर मज़हब को हैं वो कहते थे कि मुसलमानों का महीना आ रहा है तो आप थोड़ा सा कंट्रोल करें, तो वो लोग हमारे लिए कमी कर देते हैं। लेकिन हम मुसलमान शायद हमारी कमाई का यही ज़रिया है, यही महीना है, तो हमने सोचा बरकतों के साथ ज़रा कमा भी ज़्यादा लें। जी
बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरियों के तासुरात जाने, कुछ शहरियों का कहना था कि गवर्नमेंट जो है उसको कुछ वक्त लगेगा सेट होने में, लेकिन जब दूसरे जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि गैर मुस्लिम भी इस महीने के तकद्दुस में चीज़ों के रेट जो हैं वो कम कर देते हैं, लेकिन एक हमारी गवर्नमेंट है और एक हमारे लोग हैं जो कीमतों को बढ़ा रहे हैं। खुदारा जो हमारे इलाके का मुतवस्सित तबका है उस पर रहम किया जाए और हमारे माशरे में मौजूद सफ़ेद पोश जो तबका है, सफ़ेद पोश जो लोग हैं उन पर रहम किया जाए और रमज़ान की आमद से कबल इन कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि शहरी और अफ्तारी जो मजदूर तबका है हमारे इलाके का उस पर भी मुमकिन हो सके और वह बआसानी तरीके से रोज़े रख सके। जी, MDA चौक पर लोगों की आरा आपने जानी है। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। व्यूअर्स, मुल्तानियों की आरा आप जान चुके हैं। अब बहावलपुर चलेंगे जहां मोहम्मद अमीन मौजूद हैं। अमीन, बताइएगा, दूध, सब्जियां, दालें, घी, ऑयल सब कुछ महंगा हो गया, क्या कहती है अवाम? हाँ जी बिल्कुल, बहावलपुर में भी माह रमज़ान की आमद से पहले जो महंगाई का जिन है वो काबू हो गया है। बात करें शेख खुर्द नोश की दालें हों उसमें या कोई भी चीज़ें, यहाँ तक कि खजूर भी महंगा हो चुका। तो हम आज बहावलपुर के आम शहरियों से जानेंगे कि क्यों हर साल माह रमज़ान की आमद से पहले चीज़ें महंगी हो जाती हैं और मौजूदा हुकूमत जो महंगाई का जिन है उसको काबू करने में क्यों नाकाम है। इस वक्त हम जो है यूनिवर्सिटी चौक में मौजूद हैं, यहाँ पर आम लोगों से बात करेंगे। आम लोग महंगाई से कितने तंग हैं और महंगाई कंट्रोल करने के लिए वो क्या तजावीज़ देते हैं, महंगाई हो क्यों रही है। नौजवान कुछ बैठते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप बताइएगा, माह रमज़ान की आमद से पहले चीज़ें जो है वो बहुत महंगी हो गई है, हुकूमत क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही? देखिए जी, इससे पहले भी काफ़ी महंगाई होती है। PTI के आने से हमें काफ़ी उम्मीदें थी कि मतलब कि वो महंगाई को कम कर देंगे, जैसे उन्होंने बातें वगैरह की, जो कुछ उन्होंने अपने बयान वगैरह दिए, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई। गरीब आवाम ये माह रमज़ान में सोचती है ताकि सदका वगैरह ये काफ़ी निकाल के, लेकिन बहुत महंगाई हो रही है। आवाम को चाहिए कि माह रमज़ान में कम से कम जो गरीब आवाम रोज़े रखते हैं उनके लिए फ्रूट वगैरह सस्ते करें। हुकूमत से क्यों कंट्रोल नहीं हो रही महंगाई? बस ये कुछ समझ नहीं आ रहा, वो करना नहीं चाह रही, होती नहीं उनसे। लेकिन पहले भी बहुत लोग लूटो, अगर पैसा है तो जो पैसा लूट के गया है वापस जो ला गया वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है पैसे, मतलब तो हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करना ना चाह रही या कर नहीं रही है। भाई का कहना है कि लूटा हुआ पैसा भी मुल्क में आया है, वो कहाँ है, ये भाई का कहना है। अच्छा, आप बताइएगा, महंगाई का जिन जो है बेकाबू है, माह रमज़ान की आमद है, तमाम चीज़ों की जो महंगी हो गई है, क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही हुकूमत? सर, आप खुद ही देख रहे हैं कि आजकल महंगाई वैसे बढ़ गई है। 65 की थी, अब वो 80 की मिल रही है लीटर। गरीब आवाम क्या करे, आगे रमज़ान आ रहा है, गरीब आवाम ने अपने मेहमानों को भी हैंडल करना होता है, सब चीज़ों को। लेकिन हुकूमत भी क्या करे, जिस सिचुएशन में उन्हें मिली है ये हुकूमत, वो भी आप जानते हैं, इसकी सारी आवाम जानती है कि पिछली हुकूमत ने कैसे मीन्स के उसे चलाया है और अब इमरान खान साहब उसे को अब कैसे कंट्रोल किया जाए, पिछली हुकूमतों का रोना रोता रहे। महंगाई को यही है कि थोड़ा सा इन चीज़ों पे कंट्रोल किया जाए। जो अब ये इन्होंने जिन बंदों तो माह रमज़ान के महीने में, माह रमज़ान के लिए तो इन्हें एक मंथ के लिए, जो रमज़ान हमारे इस्लाम का एक महीना है जिसमें मीन्स के लोगों को ज़रूरत होती है हर चीज़ की, उस महीने में तो इन्हें कम करना चाहिए ना, कुछ तो कम कर दें, फिर बाद में कोई नहीं कर लेंगे। लेकिन अभी इन्हें थोड़ा सा महंगाई कम करनी चाहिए। गरीब आवाम ने रोज़े भी रखने हैं, उन्होंने सहरियाँ भी करवानी है, तो इस वजह से उन्होंने, अब आप बेहतर जानते हैं आगे। इनका कहना है कि महंगाई को कम अज़ कम इस मौजूदा हुकूमत को माह रमज़ान में तो ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए। बाद में इनका कहना है कि आवाम शायद अफोर्ड भी कर लेंगी। तो ये हर लिहाज से इनका कहना है कि माह रमज़ान का महीना है, उस महीने में शहरियों के लिए सब्सिडी बहुत ज़रूरी है। कुछ और शहरी भी मौजूद उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताइएगा, माह रमज़ान से पहले महंगाई जो है वो आसमान से बातें करने लगी है, तमाम खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हैं, दालें महंगी हैं, यहाँ तक खजूर भी महंगी है। तो क्या कहेंगे, हुकूमत कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही? देखिए जी, ये तो पहले से जो हुकूमत आई थी उन्होंने कुछ ऐसा किया, अब जो मौजूदा हुकूमत है वो तो कंडे समेट रही है ना। लेकिन ये माह रमज़ान का जो बरकतों वाला महीना है, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, इसमें गरीब अमीर सबको जो है ना ये रहमतें समेटने का मौका मिलता है। और इन्होंने पाकिस्तान, पूरी दुनिया ने महंगाई कर दी है, तो गरीब आवाम तो रोज़ा नहीं रख सकती है इतनी महंगाई के बावजूद। लेकिन ये मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि कम अज़ कम कि इतना सोचें कि ये सब जो मुसलमान हैं रोज़ा रखें, कोई ख़रीदो फरोख्त कर सकें। लेकिन बाज़ार में आने से पहले हम अपनी जेब को देखते हैं, जब जेब को देखते हैं फिर वक्त को देखते हैं, फिर हम जो है ना बैठ जाते हैं आराम से। लेकिन ये मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि ये थोड़ा सा ताउन करे कि माह रमज़ान की जो बरकतें हैं ये सब समेटें। और अगर ये महंगाई होगी तो वो अमीर तो रख लेंगे। सब्सिडी मिलनी चाहिए आवाम को। हाँ, मिलनी चाहिए जी, बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्यों नहीं।
गरीब है, अमीर है, कोई भी है, नवाब है, कोई चौधरी है, वो सब एक जैसे हैं। आखिरत में भी अल्लाह की सफ़ में सब एक जैसे खड़े होंगे। लेकिन ये जो मामला चल रहा है इससे तो कुछ और ही मालूम हो रहा है। लुबे-लुबाब ये है इनका कि जो माह रमज़ान के महीने में हर हाल में आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, अमीर हो गरीब हो, रिलीफ उनका हक है। और भी शहरी मौजूद है, आप बताइएगा, माह रमज़ान के महीने की आमद है, महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्या कहेंगे? बस जी, जो पहले दौर में जो रही हैं हुकूमतें, उन्होंने तो बहुत गलत किया है, जो भी किया है मकसद है सारा। तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बाकी महंगाई है, नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। रमज़ान शरीफ में बाबरकत महीना है, कम होनी चाहिए। हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए, ख़ास तौर पे गरीब मजदूर बंदों पर, मुलाजम तबका लोगों का बहुत बोझ है, कम होनी चाहिए। ये बर्गर और शवारमे की दुकान है, ये भाई यहाँ पर मौजूद है, इससे भी बात करते हैं। आप बताइएगा, महंगाई बड़ी होगी, आपने भी बर्गर शवारमे महंगे किए हैं और महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए? जी भाईजान, महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए। शवारमा बर्गर चिकन का भी बहुत ज़्यादा रेट हो गया है, ब्रेड भी महंगी है, अब क्या करें हम भी। हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्या कहेंगे आप? भाईजान हम तो यही कहेंगे कि कंट्रोल करें, महंगाई को देखें कि गरीब आवाम जो से वो इस चीज़ को ख्याल करे। हर कोई जो सा आसान जी बस यही होनी चाहिए। माह रमज़ान में रिलीफ मिलना चाहिए। जी जी मिलना चाहिए रिलीफ। तमाम मुसलमान जितने भी हैं उनको आसानी से जो सा हर चीज़ प्रोवाइड मिलनी चाहिए। माह रमज़ान में रिलीफ मिलना चाहिए, ये इनका भी कहना है। तमाम शहरी जो यहाँ पे अब तक जिनसे बात हुई, इनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो रिलीफ दे। एक नौजवान निकल रहे हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइएगा, माह रमज़ान की आमद है और इश्क़ ख़ुर्दनोश की तमाम जो चीज़ें हैं वो महंगी हो गई हैं। खजूर महंगा है, दालें महंगी, दूध महंगा। माह रमज़ान में कंट्रोल करना चाहिए महंगाई को हुकूमत को, और क्यों नहीं कर पा रही? जी जी भाईजान, बिल्कुल ऐसा कि गरीब बंदे ने रोज़े रखने हैं यहाँ पे, और ये वैध नहली है इस हुकूमत की कि ये जो है ना रिलीफ नहीं दे रही कोई आवाम को। तो इनको चाहिए कि अपना जितना हो सके जो है ना इस आवाम को रिलीफ दिया जाए, और इसके अलावा सामान जो है सस्ता किया जाए, घी, चीनी, आटा, ताकि गरीब बंदा भी रोज़े रख सके। बिल्कुल जी, आम जो तबका जो गरीब लोग हैं वो भी रोज़े रख सकते हैं। इनका भी कहना है कि रिलीफ मिलना चाहिए। आज मौसम बड़ा प्यारा है, दीगर शहरों की तरह भावलपुर का भी, तो मौसम की लिहाज से जो ढाबे हैं उन पर काफ़ी रश है। ये नौजवान है, मज़े मज़े की जो चिप्स खा रहे हैं। अच्छा बेटा, आप बताइएगा, माह रमज़ान की आमद है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? क्या कहो? सस्ती कीजिए ना, हुकूमत हमारी सस्ती करे ना। हुकूमत क्यों नहीं सस्ती कर रही यार? गरीब आवाम तो रुल जाएगी ना साथ, और तो कोई मसला नहीं, गरीब रुल जाएगी। रिलीफ मिलना चाहिए माह रमज़ान में? मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटी चौक में लोगों के जो व्यूज़ हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक और शहरी मौजूद है, आप बताइएगा, माह रमज़ान की आमद के साथ ही जो महंगाई है बेकाबू हो गई है, खाने पीने की चीज़ें बड़ी महंगी हो गई हैं, दालें महंगी हैं, हर चीज़ महंगी है, हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्या कहेंगे? सर, जहाँ तक सवाल है कि महंगाई इतनी हो गई है, हमें तो रोज़ा खोलना ही मुश्किल हो जाएगा, रखने तो दूर की बात है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल करे थोड़ा सा। हम गरीब आदमी हैं, कहाँ से करें इतना खर्चा अफोर्ड? हम माह रमज़ान में रिलीफ मिलना चाहिए शहरियों को? बिल्कुल मिलना चाहिए। ये भी मुतफिक है कि माह रमज़ान में ख़ास तौर पर जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए। कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे बात करेंगे कि माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना आ रहा है, महंगाई जो है वो बेकाबू हो रही है, इन शहरियों का क्या कहना है? अच्छा आप बात, अस्सलाम वालेकुम, आप बताइएगा, माह रमज़ान की आमद है, चीज़ें जो है खाने पीने की महंगी हो गई हैं, हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही महंगाई पे, क्या कहेंगे? सर, हुकूमत को माह रमज़ान के अंदर जो है चीज़ें कम करनी चाहिए पैसे, तो क्योंकि आम शहरी जो है वो भी अफ्तारी कर सकें और सहरी कर सकें। तो कई लोग तो मतलब इस वजह से मतलब रोज़ा नहीं रख सकते कि चीज़ें महंगाई होगी, फ्रूट महंगा हो जाता है, अफ्तारी में खाने के लिए चीज़ें नहीं होती, सहरी में नहीं होती। तो हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। चलो माह रमज़ान के एक महीने में तो चीज़ें सस्ती कर दें, पूरा साल तो महंगाई होती है, तो रमज़ान मुबारक के महीने में चीज़ें सस्ती करनी चाहिए हुकूमत को, मेरा तो यही कहना है। मुबारक महीना है, इनका कहना है कि मुबारक महीने में चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। आगे की तरफ बढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी चौक में ये हमारा सफ़र जारी है। आम शहरियों से हम जान रहे हैं कि महंगाई जो है वो बेकाबू हो चुकी है। माह रमज़ान में रोज़ा अफ्तार करना, रोज़ा कैसे गरीब बंदा जो है वो इस महंगाई में करेगा, आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, माह रमज़ान का महीना आ रहा है, चीज़ें जो है वो महंगी हो चुकी हैं, क्या कहेंगे आप? हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया रोज़ी करना। तो चिकन जो है 400 रुपये किलो है, और जो कस्टमर अगर हम देते हैं 60 या 70 का देते हैं वो लेते नहीं हैं, तो 50 से हम बेच रहे हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। तो हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी थोड़ी सी महंगाई कम करें। माह रमज़ान के महीने के वाले से क्या कहेंगे? माह रमज़ान से यही कह रहे हैं कि जो सहरी अफ्तारी तो गरीबों का काम तो नहीं है, तो वो अगर अच्छी तरह से जो रोज़े रख सके।
तो ये तो अल्लाह ताला करेंगे इंशाल्लाह, और आगे हम क्या कर सकते हैं। ये भी गुजारिश कर रहे हैं हुकूमत से कि जो मौजूदा दौर है, जो महंगाई का दौर है, इसको कम करना चाहिए। खास तौर पे जो लोग कह रहे हैं वो माह रमज़ान में उनका कहना है कि हुकूमत को सोचना चाहिए और आवाम को रिलीफ देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइएगा, माह रमज़ान का महीना आ गया है, महंगाई जो है वो बेकाबू हो चुकी है, तमाम खाने पीने की चीज़ें महंगी हैं, क्या कहेंगे आप? बस मैं ये कहूँगा कि गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किल है अपनी ज़िंदगी गुजारना। जो मज़दूर लोग हैं वो उतना कमा नहीं सकते जितना उनकी ज़रूरियात होती हैं। तो ये मेरे ख़्याल में माह रमज़ान जो है, वैसे एक यकीन है कि बरकतों का महीना होता है, लेकिन यकीनन महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो परेशानी तो है आवाम के लिए। माह रमज़ान में क्या कहेंगे, हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए शहरियों को? बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए, माह रमज़ान में कम से कम रिलीफ देना चाहिए। कोई ना कोई इकदाम करने चाहिए जिससे आवाम को जो है सहूलत मिले, ताकि वो अपनी जो है माह रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकें। यूनिवर्सिटी चौक में जो आम शहरी हैं, हमने उनसे बात की और कोशिश की कि उनके जो राय है कि जो महंगाई का जिन है वो दीगर शहरों की तरह बहावलपुर में बेकाबू है, तो आम राय यही आई है कि कम अज़ कम पूरा साल शहरी जो है वो महंगाई को सामना करते हैं और माह सयाम का जो मुक़द्दस महीना है, हुकूमत को इस सवाल से रिलीफ देना चाहिए और जो महंगाई का जिन बेकाबू हो गया उसको हर हाल में काबू करना चाहिए। अमली इक़दाम शहरियों का कहना है कि हुकूमत को करने चाहिए ताकि जो महंगाई है, ख़ास और माह रमज़ान में जो आम शहरी हैं, जो गरीब शहरी हैं, वो भी सैर और अफ्तार के औकात में मज़े के जो है अपने मनपसंद के खाने ले सकें, फ्रूट ले सकें। हुकूमत को सवाल से अमली इक़दाम करने चाहिए। जी जनूबी पंजाब के लोगों की आरा आपने जानी है। सबका यही कहना है कि रमज़ान से कबल ही इतनी महंगाई हो गई है, जब रमज़ान आएगा तो पता नहीं क्या हाल होगा। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करे। इसके साथ ही अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए रोही।